लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक एक लोकसभा सीट पर अपना जोर झोंक रखा है। हर पार्टी इस समय आम चुनावों में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए तरह तरह के सियासी गुणागणित लगा रही है। वहीं यूपी में ये सियासी रण बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहीं कुछ चुनिंदा सीट इस मैदान में ऐसी भी हैं जिस पर यूपी वालों की ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसी ही एक सीट है पश्चिमी यूपी की नगीना लोकसभा सीट। जी हां, जैसे जैसे दिन मतदानों की तारीखों की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे यूपी की नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर ने इस सीट से चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीट के समीकरण और पार्टी प्रत्याशियों के मन को भी टटोल लिया है। पार्टी नेताओं ने ये भी माना है कि रावण के लिए ये सीट पूरे यूपी में सबसे ज्यादा माकूल है। दरअसल नगीना लोकसभा सीट पर वंचित समाज और मुस्लिम का गठजोड़ 3 में से 2 चुनाव में भाजपा पर हावी रहा। आमतौर पर यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा, बसपा और सपा के बीच रहता है और ये बात भी दिलचस्प है कि पिछले तीनों सांसद इन तीनों दलों से चुने गए हैं, लेकिन इस बार चंद्रशेखर ने भी नगीना लोकसभा सीट से ताल ठोक रखी है। वे पहले रालोद और बाद में सपा के गठबंधन करके यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बात जब बिगड़ गई और दोस्ती उस समय दुश्मनी में बदल गई जब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। जाहिर है कि ये झटका महीनों से लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे चंद्रशेखर रावण के लिए बड़ा था, लेकिन रावण तो रावण है। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी वे मैदान से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। अब खबर यह है कि चंद्रशेखर रावण सपा के उम्मीदवार मनोज कुमार के खिलाफ सियासी रण में उतरेंगे। जिस सपा के साथ वे अब तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, अब उसी से ही सपा उम्मीदवार के सामने वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी नगीना सीट पर बहन जी की पार्टी बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीएसपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र का टिकट काट दिया है और अब उनको बसपा ने यूपी की बुलंदशहर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि इस सीट से अब गिरीश जाटव की जगह दूसरा प्रत्याशी उतारा जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा के रहने वाले पार्टी के पुराने नेता को बसपा नगीना सीट से टिकट थमाने जा रही है और बहुत जल्द नगीना लोकसभा सीट से बसपा के नए प्रत्याशी की घोषणा भी हो जाएगी। नगीना लोकसभा सीट बीएसपी के लिए इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि यह वही लोकसभा सीट है जहां से पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती साल 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। उस समय यह सीट बिजनौर लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। बाद में परिसीमन के बाद इसे बिजनौर से अलग कर नगीना के नाम से जाना जाने लगा। उधर बात करें अगर सत्ताधारी दल बीजेपी की, तो अभी भाजपा ने भी नगीना लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम से पर्दा नहीं उठाया है। जानकारों की माने तो बीजेपी सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स के नाम सामने आने के बाद तमाम जातिकरण और सियासी समीकरण को भांपते हुए अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगी। वैसे आपको जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि नगीना लोकसभा एक आरक्षित सीट है जिसे एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। खैर, अब आप हमें बात कमेंट करके जरूर बताएं कि नगीना सीट पर ये सियासी चक्रव्यूह तमाम पार्टियों द्वारा बनाया गया है, आखिर उसमें कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतकर इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएगा? क्या वो चंद्रशेखर रावण होंगे जो बहन जी की तरह इस सीट से अपना खाता खोलने में कामयाब रहेंगे? आपकी क्या राय है? एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लें।